भगवान की प्राप्ति अनुभव के जागृति के बाद होता है। तो अनुभव किसको कहा जाता है? अनुभव साधक के अंदर जब जागृत होता है तो चार अवस्था के अनुभव आता है। पहले आता है स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव। भगवान पहले अपने जन जो परमात्मा के तरफ निवृत्ति मार्ग में लग जाता है, संतों के सेवा दान में और भजन में, तब दीर्घ काल तक सेवा भजन दान करने से जब पुण्य पुरुषार्थ सबल हो जाते हैं तो भगवान स्वप्न में आकर परिचय देते हैं कि जाओ, कोई हनुमान को पूज रहा है तो कोई शिव जी को पूज रहा है, तो कोई राम जी को पूज रहा है, तो कोई कृष्ण को पूज रहा है। तो स्वप्न में आदेश देते हैं कि जाओ, वो और हम एक ही हैं, जाओ फलाने संत प्राप्ति वाले हैं और आपको विश्वास भी हो जाएगा। जना देते हैं तभी विश्वास होता है। जाने बिना हुई न प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। तब स्वप्न सुरा संबंधी अनुभव के बाद अस्थूल सुरा संबंधी अनुभव। अस्थूल सुरा संबंधी अनुभव में आता है अंग स्पंदन। प्रारंभिक अवस्था में अंग स्पंदन शिथिल होता है, क्योंकि पूरा अंग स्पंदन वो समझ नहीं पाता है। धीरे धीरे संतों के सानिध्य में सेवा करके, प्रश्न करके उस अनुभव के रहस्य को समझा जाता है। शेष 59 पॉइंट तक तो तत्वदर्शी महापुरुष लिख चुके हैं अंग स्पंदन की किताबों में, लेकिन 59,000 पॉइंट से जब बोलने लगे तो फिर किस किताब से पढ़िएगा? तो शेष क्रियात्मक है, शेष भगवान चलकर बता देते हैं। लेकिन जब पूर्ण जागृति कब होता है अंग स्पंदन का? पूर्ण जागृति होता है जहां विधि जागृत होता है, वो वैश्य अवस्था के साधक होता है। और वैश्य अवस्था में क्या है कि पद पूजा, दीर्घ काल तक चरण कमल के पूजा पाठ करने से सदगुरु का, और चरण कमल के ही ध्यान करने से, पूजा करने से, पहले नाम पर ध्यान करके भजन किया जाता है। तब धीरे धीरे संस्कार जीर्ण होने लगता है। तब जब चरण कमल पकड़ में आ जाता है तब बड़ा भाग उरा वहीं जासु, उग्र ही विमल विलोचन हिये के मिटे दुख दोष भव रजनी के। संत सदगुरु का चरण कमल बहुत भाग्यशाली है जिसके हृदय में वो आ जाता है। आंख बंद कीजिएगा तो हृदय में दिखाई देगा, आंख खोलिएगा जहां दृष्टि डरेगा वहां चरण कमल दिखाई देगा सदगुरु का। यानी वही सब में रमण कर रहे हैं, कण कण में है, इसलिए वो राम है। तब पहले अहिल्या श्राप बस क्या थी? पत्थर की हो गई थी। तो आपका हृदय पहले पत्थर दिल होता है, विषाक्त सख्त और पत्थर दिल। जब राम का चरण से टच होता है, जे ही पकड़ में आता है, जे ही स्पर्श दिखाई देता है, तो अहिल्या उद्धार हो जाता है। यानी अहिल्या पत्थर के थी, सजीव नारी के रूप ले लेती है। यानी आपका हृदय सजीव हो जाता है। सजीव का मतलब क्या होता है? जागृत, जिंदा। पत्थर का मूर्त नहीं रोती है, जिंदा आदमी चाहे औरत रोती है। तो वहां से जागृति शुरू होता है। जहां विधि जागृत होता है, वैश्य अवस्था के साधक है, वहां से विधि जागृत हो जाता है।
उसको कहा जाता है असुरसुरा संबंधी अनुभव, जिसको अंगस्पंदन कहा गया है। अंगस्पंदन पूर्णतः समझ में आता है और पूर्णतः उस पर चलने की क्षमता आती है तो क्षत्रिय अवस्था के जब साधक प्रकृति के तीनों गुण को क्षय करने की जब क्षमता आ जाती है तो पूर्णतः वो समझ में आता है और उस पर चलने की क्षमता भी आ जाता है, क्योंकि उसमें काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी तिन्हमो अति दारुण दुखा माया रूपी नारी, जितने माई खड़विकार है उससे जीत कर वो नर तन में आ जाता है। जैसे चित्त वृत्ति इतना खड़विकार है तो चित्त वृत्ति है वही नारी है, माया है। नारी का मतलब जो साड़ी पहनने वाले औरत है उसको नहीं कहा जाता है। नारी का मतलब इतने 6 खड़विकार, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, अगर ये 6 खड़विकार है तो सब चित्तवृत्ति में है, नारी है। और 6 खड़विकार से जो ऊपर उठ जाता है, जीत लेता है, तो नर तन वाला हो जाता है। तो वही क्षत्रिय अवस्था के साधक तीनों गुण को क्षय कर कर जब आगे बढ़ जाता है तो वही नर तन वाला हो जाता है। संस्कारों को अरबन कट जाना शंकर स्वरूप और संस्कारों का अंत हो जाना संत, तो वो नर आयण हो जाता है। इसके बाद आता है क्षत्रिय अवस्था में ही शुरू हो जाता है तीसरा अनुभव, उसको बोला जाता है सुसुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। जिस तरह की डॉक्टर बेहोश करके सारा उपचार करके फिर रोगी को होश में ला देता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ दर्द हुआ, कहाँ कटाया, कहाँ चीरा लगा। उसी तरह शरीर जगता रहा है, मन सुप्त हो जाता है और उसी में एक रील आता है, उस रील को कहा जाता है सुसुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। वो तीनों काल में सत्य होता है, वो अनुभव कभी झूठा नहीं होता है। इसके बाद होता है सम सुरा संबंधी अनुभव। वो हर माध्यम से सर्वत्र वहां दृष्टि भगवान की आ जाती है, सर्वत्र माध्यम से भगवान को देखने लगता है। हर पत्ते पत्ते में, हर वस्तु में सदगुरु दिखाई देने लगते हैं। जिधर दृष्टि डाली, जैसे तुलसीदास को जब उस अवस्था में जब साधना उनका आया तो स्वर्ग नरक सब एक समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। ना उनके लिए कहीं स्वर्ग रह गया ना कहीं नरक रह गया। जहां दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को ही धनुष बाण लेकर खड़ा पाया, तो वहां भेद मिट जाती है। भेद जो है वही तो माया है। माया मोर तोड़ते माया ते भी जीव बस निकाया। वहां समत्व की स्थिति आ जाती है। यही 4 माध्यम से अनुभव भगवान देते हैं। बाकी जो क्षेत्र होते हैं शेष मन बुद्धि इंद्रिया से परे का होता है। सदगुरु स्वयं चलकर अपने में खड़ा होकर प्रवेश दे देते हैं, स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं। यही भगवान का अनुभव सूत्र है। लेकिन हर एक आम आदमी कहता है कि हमके अनुभव में आता है कि ये होगा। अनुभव आम आदमी को नहीं आता है। अनुभव गम भजहि ही संता। सिर्फ जिसमें भगवान की जागृति हो जाता है वो संत जन के ही हृदय में अनुभव का सूत्रपात होता है। बाकी मनुष्य के मन में आभा आता है, मन का आभा, अनुभव नहीं। अनुभव अनु मने अतीत, भाव मने भवसागर। जो भाव तीनों गुण का जो भवसागर है उससे जो परे है, तीनों गुण से गुणातीत अवस्था से परे कौन है? परमात्मा। जिसके हृदय से जागृत होकर बोलने लगते हैं उसी का नाम अनुभव है। यही 4 माध्यम से अनुभव स्रोत पर चलकर साधक परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त करता है।
अगर कहीं अपना मन बुद्धि इसमें लगाने लगता है तो गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नर कतहूँ जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है कहे कबीर विचार। अपना मन बुद्धि से अगर सीधे कोई जुगाड़ लगा कर सोचता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं कि सीधे वो काल के गाल में जा रहा है। वो आज को देखता है संत महापुरुष, भविष्य में क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टा है। जैसा आदेश दे आंख बंद करके अनुभव पर चलना चाहिए, नहीं तो कभी परमात्मा भाव को प्राप्ति नहीं कर सकता है। अनुभव सूत्र को अक्षरशः पालन करते हुए चलना चाहिए। इसीलिए संत कबीर भी कहें कि शब्द से प्रीति करे सो पावे। शब्द क्या है? अनुभव की जागृति। अनुभव की जागृति में ही श्रद्धा रखना चाहिए। और ऐसे संत सदगुरु के सामने रुंड लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। नहीं तो अपना सोच समझ के जहाँ इस लाइन में लगना चाहते हैं तो सोच समझकर जूझा चाहे वो कूरों का काम है, कायरों का काम है। अरुण लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। बड़ बड़ बातें भोदू मारे दिल की जाने राम है, कहे कबीर वही नर सूरा जिन पर रिझे राम है। जिसको स्वयं भगवान रिझे हैं, स्वयं परमात्मा भाव में स्थित प्राप्त कर चुके हैं, वो केवल मनुष्य शरीर आधार वाले होते हैं। देखते तो लगते हैं कि हमरे जैसा खाते पीते सोते जागते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें बताते हैं। कैसे हम जाने कि ये भगवान है। जब अंदर से जागृति होता है भगवान के, तब पता चलता है कि अरे यार, जब अपना दिव्य दृश्य देकर कृष्ण दिखाए अर्जुन को, तब वो जाने कि अरे यार, या न गोरे है, न काले है, न जादव है, न मित्र किसी के शाखा ही है। इसका ना आदि है ना अंत है। पूरा सृष्टि उन्हीं में से निकल रही है। पूरा सृष्टि को खाते चबाते चले जा रहे हैं। अर्जुन लगा कांपने। तब कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी आपको कृष्ण कह दिया, कभी सखा कह दिया, कभी हे यादव कह दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मुझे क्षमा तब मानूंगा कि कर दिए कि जब आप अपना सौम्य शरीर में जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। प्रभु ने सौम्य शरीर में आए कृष्ण भगवान ने, और अर्जुन को धीरज भी बताए। यानी तत्वदर्शी संत जब अपना दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो समझ पाता है कि भगवान क्या है, संत क्या है। वैसे चर्म चक्षु से ये संसारिक क्रिया के लिए मिला हुआ है। हम ये चर्म चक्षु से और मन बुद्धि इंद्रिया से संत को नहीं परख सकते। इसलिए भगवान के अनुभव सूत्र जब आने लगता है, मिलने लगता है, तो तत्वदर्शी संत पुण्य पुंज के बल पर जब मिल जाते हैं, तभी अनुभव की जागृति होता है। और ये ही चार तरह के अनुभव से चलकर जीव भाव समाप्त हो जाता है, केवल आत्मा ही शेष बच जाता है। जीवन रखते हुए मुक्ति मिल जाती है। यही अनुभव का वास्तविक स्वरूप होता है।